हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेलीगन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैली में डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं। जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन हम चार्ज करें ईयर के एंड में, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस आइटम पर, किस फिक्स एसेट्स पर कितना कितना डेप्रिसिएशन लगता है। हर आइटम वेरी करते हैं, किसी पे 10% लगता है, किसी पे 15%, तो किसी आइटम पे 40% तक डेप्रिसिएशन लगता है। तो आज पूरा टॉपिक हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन का। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, टैली में डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करें। तो डेप्रिसिएशन थोड़ा समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन किस किस रेट पर कौन कौन से आइटम होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है बिल्डिंग रेजिडेंट। अगर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी तो 5% होगा डेप्रिसिएशन। अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी जैसे ऑफिस या फैक्ट्री तो 10%। टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा जैसे वुडन वगैरह तो 40% उसमें लगेगा डेप्रिसिएशन। प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसमें देखिए अगर प्लांट मशीनरी होगी ना, कार वगैरह, तो 15% है। मोटर व्हीकल पर 30% है अगर रनिंग होगा हायर पर। कंप्यूटर वगैरह है तो 40%। इसी तरह फर्नीचर पर 10% है दोस्तों। ठीक है, बुक्स पे है 40%। और इंटेजिबल, ये जो इंटेजिबल असेट्स है इसका 25%, जिसमें आ जाता है आपका पेटेंट्स वगैरह, फ्रेंचाइजी वगैरह। अब आते हैं सीधा टैली पर, सीधा करते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। तो सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डेट सेलेक्ट करेंगे आज की 24 जून। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक जनरल एंट्री करेंगे लैपटॉप की। लैपटॉप फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स होता है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया। आप चाहो तो विदाउट जीएसटी की एंट्री कर सकते हो या फिर जीएसटी वाली एंट्री कर सकते हो। तो मैं आपको जीएसटी वाली ही एंट्री करके दिखाता हूं। जैसे लैपटॉप मान लीजिए आपने 18% जीएसटी पे खरीदा है, तो डेबिट में लैपटॉप आ जाएगा बेसिक वैल्यू प्लस सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। अगर लोकल आपने परचेज किए है लैपटॉप, अगर आपने बाहर से परचेज किया है अदर स्टेट से तो आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो दोनों पर 9% लग जाएगा जीएसटी। और मान लीजिए XYZ कंपनी है, उससे आपने लैपटॉप परचेज किया। ठीक है, एक मान लीजिए हम एक परचेज कर लेते हैं हिंडाई कार, ये भी फिक्स एसेट्स में आएगा। मान लीजिए आपने 18% जीएसटी पे कार परचेज की है तो 18% जीएसटी, ये हमने एक फिक्स एसेट्स ओपन कर लिया है। मान लीजिए 5 लाख की आपने कार परचेज की है, जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा 9%, 45,000। और ये मान लो आपने कोई कंपनी है एबीसी इंटरप्राइजेस, उससे परचेज की है कार, तो क्रेडिट में आ जाएगा एबीसी इंटरप्राइजेस। इसी तरह थर्ड आइटम में एक हम क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए फर्नीचर। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम से एक हम अपना फिक्स एसेट्स का लेजर ओपन कर लेते हैं 18% जीएसटी पर। ठीक है, अब हमने टोटल 3 फिक्स एसेट्स क्रिएट कर लिए हैं, उनकी एंट्री कर ली है। मान लीजिए आपने 25,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया प्लस उस पर जीएसटी कितना, वही 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी दोस्तों। ठीक है, करके दिखाया तो मैं आपको, इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट एसजीएसटी 9%। और ये आपने मान लो कोई कंपनी है बीएमसी फर्नीचर को लिमिटेड, उससे परचेज किया। तो दोस्तों हमने 3 एंट्री कर ली हैं। अब मैं आपको फिक्स बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ फिक्स एसेट्स कितनी आ रही है आपके सामने। ये देखिए 5.5 लाख। अब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा जो डेप्रिसिएशन बुक करते हैं वो कब करते हैं हम, साल के एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, यानी 31 मार्च 2027 दोस्तों। 31 मार्च 2027 में हम ये डेप्रिसिएशन बुक करेंगे। कौन सा फाइनेंशियल ईयर का, 26-27 का। तो मैं आपको 31 मार्च 2027 की डेट में लेकर चलता हूं। और सीधा हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्जेस के नाम से एक अकाउंट खोल लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, ये डेबिट आएगा हमारा। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेंगे, मैंने अभी आपको रेट दिखाए थे कि किस किस आइटम पे क्या कितने कितने % रेट लगता है। जैसे फर्नीचर का बताया था मैंने आपको, और कार का बताया था, और एक लैपटॉप का बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 25,000। ठीक है दोस्तों, तो 25,000 रुपये अगर मान लीजिए फिक्स एसेट्स है तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया, 2,500। ठीक है, इसी तरह हिंडाई कार है, अगर 5 लाख की है तो 15% उसका कितना हो गया, 75,000। ठीक है, तो 31 मार्च 2027 में डेबिट में करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उस वैल्यू कितनी करेंगे दोस्तों,
10,000 किसकी? लैपटॉप की। ठीक है, जो कि लैपटॉप पे है 40% डेप्रिशिएशन। लिख भी देंगे लैपटॉप एट द रेट 40, डेप्रिशिएशन एट द रेट 40%। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, एक मिनट, ये हाँ, ये देखिए लैपटॉप 31 मार्च 2027 में हमने एंट्री करी है डेप्रिशिएशन की। ठीक है, जून में हमने परचेज किया था और 31 मार्च में हमने डेप्रिशिएशन बुक कर दिया। अभी हमने सिर्फ लैपटॉप का डेप्रिशिएशन बुक किया है, अब हम करते हैं फर्नीचर का। ठीक है दोस्तों, फर्नीचर का करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेबिट में करेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट, क्रेडिट में करेंगे फर्नीचर। कितना? 2500। क्यों? मैंने कितना बताया था रेट आपको डेप्रिशिएशन फर्नीचर का? 10%। तो 25,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया था, जिस पे हमने डेप्रिसिएशन बुक कर लिया 10%, 2500 रुपये। अब रह गई Hyundai कार। Hyundai कार हमने 5 लाख की परचेज की थी, तो हम उस पर जो GST है वो 15%, 75,000 रुपये का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2027 में बुक कर लेंगे। लिख देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। तो इस तरह से दोस्तों हम तीनों फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च 2027 में करते। अब देखिए दोस्तों, फिक्स एसेट कम हो गया। ठीक है दोस्तों, 5.5 लाख था, अब ये डेप्रिसिएशन घट गया। मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल हमने 87,500 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है तीनों फिक्स एसेट्स का। अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग रेट पर, डेप्रिसिएशन रेट पर। मैं आपको नरेशन में दिखा देता हूँ डिटेल्स वाइज प्रीव्यू में। ये देखिए जूम करके, ये देखिए, ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर है, जिसमें तीनों फिक्स एसेट्स हमारी आ रही है, लैपटॉप, फर्नीचर और Hyundai कार। तो इस तरह से दोस्तों हम डेप्रिसिएशन हर फिक्स एसेट्स का बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुँच सके और ऐसी वीडियो में आगे भी ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, टेक केयर।